राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, सिर्फ ब्रह्म की आराधना करें और शक्ति के साथ ब्रह्म की आराधना करें, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। इसकी भी एक कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में तुलसी घाट पे, अस्सी घाट पे बैठ के भजन करते थे और वो बड़े दुबले पतले छिन्न काय थे और हनुमान जी से संगति हो गई थी उनकी, कथा सुना चुके हैं कई बार। तो हनुमान जी को बड़ा दया आया कि ये राम राम करता तो है लेकिन ये बड़ा दुबला पतला है, इसको पुष्टि देनी चाहिए। हनुमान जी बोले कि तुलसीदास जी तुम खाते पीते नहीं हो, इतने दुबले पतले क्यों हो, एकदम एक हड्डी। गोस्वामी जी बोले राम जी की कृपा से कोई अभाव नहीं है, खूब छक करके खाते हैं। अभाव था कभी, राम जी की कृपा से अब मिट गया है। बोले नहीं, बाहर का भोजन तो ले रहे हो, भीतर का भोजन नहीं ले रहे हो। महाराज आज्ञा करे। बोले तुम क्या जपते हो? बोले राम 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 राम। बोले बस यही कमी है, राम मतलब ब्रह्म। अरे ब्रह्म को जपने से ज्ञान तो हो जाएगा, पर पुष्टि देने वाली तो शक्ति जान के जी हैं। जब तक अच्छा भोजन पिता बना के कराते हैं कि माता कराते हैं? ये डिपार्टमेंट ही उनका है। बोले राम राम नहीं, तुम आज से सीताराम सीताराम जुगल नाम करो, देखो पुष्ट हो जाओगे बिना। इसलिए अपने यहाँ तो उपासना ही श्री जी की है, ब्रज की उपासना। बिहारी जी के सामने खड़े हो जाइए फिर भी राधे राधे। अकेले ब्रह्म का बीज मंत्र का उपासना करने वाले ज्यादा लोगों को देखिएगा, उसका शरीर बहुत पुष्ट नहीं मिलेगा। आज जो जुगल नाम श्री जी की उपासना करने वाले संतों को देखिए महाराज, बिना खाए पिए आज भी दिख जाएगा, क्योंकि पोषण देने का काम मात्र सत्ता का है। और सिर्फ शरीर का पोषण नहीं, आपके भजन को भी पोषण। सिर्फ बीज मंत्र का उपासना, सिर्फ ब्रह्म की उपासना से ज्ञान प्राप्ति होगी, और सिर्फ ज्ञान से कभी कभी क्षरण होता है। जैसे विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र की उपासना करते थे, मेनका आई थोड़ी देर के लिए क्षरण हुआ ना, ऐसे अनेक प्रसंग मिलेगा। लेकिन आप देख लीजिए जुगल उपासना में, आप श्री अवध जी में देख लीजिए तो एक से एक संत, रामहर्षण कुंज वाले सरकार, संत श्री गोपालाचार्य जी, अभी ब्रज की उपासना में आप सुन के आए हैं। महाप्रभु जी, हित हरिवंश महाप्रभु जी, श्री हरिदास जी, पंच रसाचार्य, अब इनकी उपासना में देखिए कहीं इनके जीवन में क्षरण नहीं है। एक बार भक्ति पुष्ट हो गई तो अविरल अश्रुपात हो रहा है महाराज। क्यों? क्योंकि ये श्री जी की उपासना में लगे। ब्रज में तो लोग गाते हैं, हम तो राधा जो के बल अभिमानी, टेढ़ो रहो नवल रसिया से बोले अटपट बानी। कभी कभी उनसे भी अटपट बोल देते हैं श्री जी के कृपा से। कब? अब जैसे ललिता विशाखा आदि सखियां श्री जी की अष्ट सखियां हैं और सेवा में हैं दरवाजे पे, और लाला उधर से आए, अब बिना ललिता विशाखा की आज्ञा के प्रवेश नहीं है। ललिता जो श्री जी का दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा हो। अरे अभी हमारे श्री जी श्रृंगार कर रही हैं, रुको 5 मिनट। तो ठाकुर जी को भी अटपट बोल रहे हैं ना, अस तो उनको भी पता है कि दोनों में कोई भेद नहीं है, पर ये रस सिद्ध की उपासना है, रस की उपासना है। तो हम तो राधा जो के बल अभिमानी, टेढ़ो रहे हो नवल रसिया से। क्यों? ब्रज में जो लीला होती है ना, उसमें एक पद गाया जाता है, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बोले ये नंद का किशोर है ना, इस वृंदावन में नट के समान नाचता है। पूरी सुनाना नहीं है, बस भाव सुनिए। सखियां कहती है कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। श्री जी को इशारा करके कहते हैं
कि श्री जी वो पतंग है कन्हैया, डोर तो हमारे श्री जी के हाथ में है। कहाँ जाएगी पतंग, तेरे हाथ में है डोर। श्री जी यहाँ है तो पतंग तो आएगा, यहाँ से रस्सी खींचेंगे श्री जी। वो चाहे जितनी ऊंचाई पे ब्रह्म हो, पतंग उड़ते उड़ते ऊंचा चल जाता है ना जी, तो ब्रह्म की स्थिति ऊपर है ना। लेकिन भक्ति महारानी की डोर पकड़ लीजिए तो वो ब्रह्म को ऊपर से नीचे उतार देगा ना। एक कथा में आती है, आज ही की बाल लीला में स्मरण होगा तो सामने सुनाएंगे। लाला रूठ जाता है, क्यों? चंदा लेंगे। अब मैया हैरान परेशान, चंदा कैसे दें? नारद जी बोले, प्रभु आप मैया को इतना परेशान क्यों करते हैं? आपको पता है मैया आकाश के चंद्र को नीचे कैसे उतार सकती है? लाला बोले, नारद तुम बड़े भोले हो, मैया को नहीं जानते हो। अरे जो ब्रह्मांड के कृष्ण चंद्र को ऊपर से नीचे उतार सकती है, वो इस चंद्र को क्यों नहीं उतार सकती है? हम जानते हैं मैया को, इसलिए हम दोनों के लीला के बीच में तुम लोग मत आया करो, समझे ना। तो इसलिए ब्रह्म के साथ जुगल नाम के अपने यहाँ उपासना है। इसका एक और भाव है, अकेले राम राम जानकी जी जपते हैं, अकेले सिया सिया राम जी जपते हैं। वो आपस की दोनों शक्ति हैं। तो हम लोग के लिए संतों के अनुसार मर्यादा दी गई है कि आप जुगल नाम की उपासना करें। इसलिए राधे राधे भी हम बोलते हैं तो उसमें श्री राधे, तो श्री में कृष्ण का आ गया, और कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो श्री कृष्ण, तो वहां श्री कृष्ण में श्री का ग्रहण हो गया। तो अपने यहाँ रस की जो उपासना है उसमें जुगल नाम की महिमा ज्यादा है। वैसे दोनों में कोई भेद नहीं है, जब सब सकते हैं, मना कुछ नहीं है, पर संतों की अपनी अपनी भाव है। अब राम राम सीताराम और सीताराम हनुमान, तो हनुमान जी आ गए तो क्या विशेषता हो गई? जुगल सरकार तक पहुंचाने वाले कोई संत सदगुरु ही हैं। इनका चरण पकड़ लोगे तो जुगल का जो है सो प्रेम आसानी से मिल जाएगा। नहीं, अपने प्रयास से उनको पकड़ना चाहोगे तो वो भैया किसी के गुण न तो कोई गुण से रिझ सकते हैं, न तो कोई साधन से रिझ है। गुण साधन ते नहीं होई, कैसे? तो तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। लेकिन संत कृपा कर दे, गुरुदेव कृपा कर दे, तो वो मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं वचनबद्ध हैं। मोते अधिक गुरु जी जानी, मोते अधिक संत करी लेखा। तो भैया जब हमसे अधिक वो हैं तो उनकी बात तो हम भी, अभी आप सुने ना, राम जी हाथ में बांध लिए हुए हैं, विश्वामित्र जी आज्ञा कर दिए, जो आज्ञा करके रख लिए। अब राम जी स्वयं से उस बांध को नहीं वापस कर सकते थे, लेकिन गुरु आज्ञा करी ऐसे, उसमें राम जी का वचन भी मिथ्या नहीं हुआ और गुरु जी की आज्ञा पालन भी हो गई। तो इस प्रकार से ब्रह्म की उपासना, शक्ति के साथ ब्रह्म की उपासना, और गुरु से जुड़ करके शक्ति के साथ ब्रह्म की उपासना, ये उसकी पूरी जो है सो व्याख्या है। देखिए, कोई भी कथानक जो होता है उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य है संतों का। तो इस प्रकार से बंदो नाम राम रघुवर को हम चर्चा कर चुके हैं इस पे, फिर भी थोड़ा सा ब्रह्म की हम यहाँ